नमस्कार। LIC अमृत बाल प्लान उन माता पिता के लिए बना है जो जन्म के पहले महीने से लेकर 13 साल तक अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य उनकी किस्मत पर नहीं, आप जैसे माता पिता के सही फैसलों से बनता है। इसको देखते हुए LIC ऑफ इंडिया ने एक ऐसा खास प्लान बच्चों के लिए लॉन्च किया है जो कि आपको गारंटर टर्म्स देता है ताकि बच्चों के भविष्य के सपने पूरे हो सकें। तो चलिए जानते हैं LIC के इस नए प्लान के बेनिफिट्स एंड फीचर्स एक एग्जांपल के साथ, और इस प्लान का नाम है LIC अमृत बाल प्लान टेबल नंबर 774। वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप इसके सभी बेनिफिट्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब शेयर मार्केट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये इंडिविजुअल लाइफ सेविंग इंश्योरेंस प्लान है, मतलब ये आपको रिटर्न के साथ साथ इंश्योरेंस रिस्क भी देता है। ये प्लान गारंटर रिटर्न्स देने वाला प्लान है जो कि आपको ₹80 पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से गारंटर रिटर्न्स पूरी मैच्योरिटी तक देता है। ये शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेमेंट प्लान है। इसमें आप 5 साल, 6 साल या 7 साल किसी भी टर्म को चुन सकते हैं। इसमें आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट का भी भुगतान कर सकते हैं। पहले इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देख लेते हैं कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है। एज एट एंट्री, इस प्लान को लेने के लिए 30 दिन का बेबी एलिजिबल है और मैक्सिमम एज 13 साल है, मतलब 30 दिन के बेबी से लेकर 13 साल के बच्चे तक ये प्लान दिया जा सकता है। एज एट मैच्योरिटी, इस प्लान की जब मैच्योरिटी होगी तो उस समय मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म, इसमें 2 तरह की पॉलिसी टर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो उस केस में मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, और अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ करते हैं तो उसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 साल होगी और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 साल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट चूज़ करते हैं तो उसमें आप 5 साल, 6 साल या 7 साल इन तीनों में से किसी भी टर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके मुताबिक प्रीमियम पे कर सकते हैं। या आप इसमें सिंगल प्रीमियम पेमेंट भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको सिंगल प्रीमियम पे करना होगा। इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जो आपकी इनकम लेवल पर डिपेंड करेगा। अगर आप 2 लाख से लेके 24 लाख तक बेसिक सम एश्योर्ड परचेज़ करते हैं तो वो 25,000 के मल्टीपल में होगा, और अगर आप ये 24 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड परचेज़ करते हैं तो ये 50,000 के मल्टीपल में मिलेगा। गारंटी एडिशंस, इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें गारंटी एडिशंस मिलता है। इसमें आपको ₹80 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से हर साल गारंटी एडिशंस आपके पॉलिसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो कि पॉलिसी के पूरे मैच्योरिटी तक आपको मिलता रहेगा। अगर बीमाकर्ता के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उस साल के पूरे गारंटी एडिशंस मिलेंगे, और अगर पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है तो उस केस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उस महीने तक इसके गारंटी एडिशंस ऐड कर दिए जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ गारंटी एडिशंस, अब हम देखेंगे कि इसमें गारंटी एडिशंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसमें गारंटी एडिशंस ₹80 पर ₹1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 लाख सम एश्योर्ड है तो उसके ऊपर 8,000 रुपया ये गारंटी एडिशंस पर एनम बनेगा, और इसी तरह अगर 10 लाख सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसके ऊपर ₹80,000 पर एनम के हिसाब से गारंटी एडिशंस कैलकुलेट होगा। और अगर पॉलिसी मान लीजिए 20 साल के लिए है तो उस केस में ये गारंटी एडिशंस 16 लाख रुपए बनेगा, मतलब ₹80,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 ईयर्स, जो कि 16 लाख रुपए बनता है। ऑप्शनल राइडर बेनिफिट,
इसमें LIC प्रीमियम बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। इसका मतलब है अगर पॉलिसी पीरियड के दरमियान प्रपोजर की या माता पिता किसी की भी अगर किसी अनहोनी के साथ अपने परिवार में नहीं रहते तो उस केस में बाकी के प्रीमियम माफ़ कर दिए जाएंगे और आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये प्रीमियम राइडर कुछ एडिशनल प्रीमियम दे के लिया जा सकता है, बशर्ते उसमें मिनिमम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट अभी बाकी की हो। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान को समझते हैं। राहुल कुमार जिसकी एज 5 साल है, उसके माता पिता अपने इस बच्चे के लिए 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी परचेज करते हैं और उन्होंने इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ की है और इसमें पॉलिसी टर्म उन्होंने ली है 20 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट की है 5 साल। मतलब वो 5 साल तक ही इस प्लान में प्रीमियम पे करेंगे। और ऑप्शन 1 में उनका इस तरह प्रीमियम आएगा ₹1,01,069 पर एनम। और अगर ऑप्शन 2 लेते हैं तो उसमें उनका प्रीमियम आएगा ₹1,01,552। यहाँ पर ऑप्शन 1 में उनका जो डेथ सम एश्योर्ड होगा वो उनको 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने प्रीमियम ऑप्शन 1 में ₹1,01,069 दिया है तो इसका 7 टाइम बनेगा ₹7,07,483। जबकि ऑप्शन 2 में ये डेथ रिस्क कवर 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम होगा और इस तरह उनका ये डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा ₹10,15,520। इसमें गारंटी एडिशंस मिलेंगे ₹80 पर ₹1,000 सम एश्योर्ड के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने इसमें सम एश्योर्ड 5 लाख लिया है और इसमें उनकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी 13 लाख रुपए। आप इस टेबल में देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन में सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए प्लस गारंटी एडिशंस और गारंटी एडिशंस आएंगे ₹5 लाख मल्टीप्लाइड बाई ₹80 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 20 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने 20 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट की थी। इस कैलकुलेशन के हिसाब से उनके गारंटी एडिशन बनेगी लाख रुपये और उनका सम एश्योर्ड ऐड करके ये टोटल मैच्योरिटी 13 लाख रुपये बन जाएगी। यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट करते समय हमने PWB राइडर्स का प्रीमियम भी ऐड किया है। अब हम देखेंगे अगर राहुल कुमार के माता पिता उसके लिए सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उनका कितना प्रीमियम पे करना होगा। इस केस में अगर वो ऑप्शन 3 चूज़ करते हैं तो उनको सिंगल प्रीमियम देना होगा ₹3,99,624 और अगर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन 4 चूज़ करते हैं तो ये उनका सिंगल प्रीमियम बनेगा ₹4,23,000 और ऑप्शन 3 में उनको ये डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा ₹4,99,530 जो कि 1.25 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम होगा। और ऑप्शन 4 में ये रिस्क कवर 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम आएगा और जो कि उनका डेथ सम एश्योर्ड बनेगा ₹42,30,000। इस केस में गारंटी एडिशंस ₹80 पर ₹1,000 सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलेंगे जो कि ₹13 लाख बनते हैं और इसकी कैलकुलेशन हम पिछली स्क्रीन पर भी कर चुके हैं। अब हम इस प्लान के अदर फीचर्स को भी देख लेते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, इसमें बीमा करता ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं और अगर नैच मोड सेलेक्ट करते हैं उस केस में 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होगा और उसके चौथे महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सरेंडर वैल्यू, अगर बीमा करता लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उस केस में पॉलिसी चलने के 1 साल के बाद इसको सरेंडर करवाया जा सकता है और अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ की है तो उस केस में किसी भी समय इसको सरेंडर करवा सकते हैं, परंतु सरेंडर करवाना बीमाकर्ता के हक में नहीं होता क्योंकि इसमें हमेशा फाइनेंशियल लॉस होता है और इसके लिए आप लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी,
इसमें अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है तो उसमें 1 साल के बाद लोन लिया जा सकता है, और अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ की है तो उसमें पॉलिसी चलने के 3 महीने के बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड, इसमें 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। मतलब अगर आपको पॉलिसी की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं है तो आप पॉलिसी मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी कॉर्पोरेशन को वापस कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये था LIC का अमृत बाल प्लान टेबल नंबर 774, जो कि आपके बच्चों के भविष्य को 4 चांद लगा देगा। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके पास कोई डाउट है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।